डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए मैकेनिकल इन्वर्टर का यूज किया जाता था। लेकिन मैकेनिकल इन्वर्टर खुद ही बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करता था। लेकिन सेमीकंडक्टर की खोज के बाद टेक्नोलॉजी में एक नया रिवॉल्यूशन आया। हमें पता है कि सेमीकंडक्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर का बेसिक एलिमेंट डायोड करंट को सिर्फ एक तरफ से ही अलाउ करता है। कुछ इसी तरह की ही सेमीकंडक्टर की और डिवाइस है, जैसे ट्रांजिस्टर, जो एक निश्चित कंडीशन होने पर ही करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं। अब देखते हैं सिंपल सा सिद्धांत कि आखिर डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कैसे बदला जाता है। तो देखो, मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का 4 स्विच वाला एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। जब S2 और S3 स्विच बंद होता है तो इलेक्ट्रिक करंट का पाथ कुछ इस तरह का होता है। आप लोड पर करंट की डायरेक्शन देख सकते हो। और जब S1 और S4 स्विच बंद होते हैं तो लोड पर करंट का रास्ता कुछ इस तरह का होता है। आप यहां साफ साफ देख सकते हो, दोनों कंडीशन में करंट की दिशा बिल्कुल ऑपोजिट है। और यही तो एसी करंट का गुण है। हमारे घरों में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की एसी करंट आती है, और अगर हमें इस फ्रीक्वेंसी की करंट चाहिए तो हमें इन स्विच को 1 सेकंड में 100 बार ऑन और ऑफ करने होंगे। लेकिन ये आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ये सेमीकंडक्टर के मॉसफेट ट्रांजिस्टर के लिए मामूली बात है, जो खास प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा बड़े आराम के साथ कर सकता है। लेकिन हमें पूरी तरह परफेक्ट साइनोसॉइडल एसी करंट को पाने के लिए डीसी करंट को पल्स के रूप में भेजना होगा। इसके लिए एक और इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज करते हैं, जिसे पल्स विथ मॉड्यूलेशन कहा जाता है। और वेव पर जहां ज्यादा एनर्जी चाहिए वहां पल्स की चौड़ाई बढ़ा देते हैं, जिसका एवरेज हमें कुछ इस तरह का पहले से बेहतर मिलता है। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करके हम इसे परफेक्ट साइन वेव में बदल सकते हैं, जो यहां फिल्टर की तरह काम करते हैं। इंडक्टर करंट को चेंज होने से रोकता है और कैपेसिटर वोल्टेज को चेंज होने से रोकता है।